महर्षि व्यास जी ने कहा, हे नारद जी, मैं बहुत दुखी हूं कि इतना सब कुछ लिखने के बाद मुझे दुख क्यों? तब नारद जी ने कहा, व्यास जी, आपने सब कुछ लिखा, लेकिन भागवत कहां लिखा? भागवत ये क्या है? व्यास जी को भी नहीं पता कि भागवत क्या है। नारद जी कहते हैं, आपने सब कुछ लिखा, आपने 17 पुराण लिखे, महाभारत लिखा, क्या क्या नहीं लिखा, लेकिन आपने भागवत लिखा नहीं? भागवत तो नहीं लिखा। हे व्यास जी, अन्यथा नहीं लीजिएगा, आपने बरातियों के खूब गीत गाए, लेकिन दूल्हा का कोई गीत गाया ही नहीं। आप भागवत लिखो। तब नारद जी के कहने से महर्षि व्यास जी ने भागवत लिखने की योजना बनाई। नारद जी ने अपने 3 जन्मों की कथा से सामने वाले को विश्वास हो जाए कि भगवान कृपा करेंगे, तब नारद जी ने अपने 3 जन्म की कथा सुनाई कि मैं पहले गंधर्व था, दूसरा जन्म मेरा दासी पुत्र के रूप में हुआ, तीसरा जन्म मेरा ब्रह्मा के पुत्र के रूप में हुआ। और आज देखो नारद जी कहते, देखो व्यास जी, आज मेरे हाथ में वीणा है, वीणा, ये मेरी वीणा, ये मैं वीणा कोई बाजार से खरीद कर नहीं लाया। देवदत्ता मिमाम वीणाम, भगवान देवदत्त यानी भगवान विष्णु ने अपने हाथ से उठा करके मुझको वीणा दिया है। व्यास जी ने कहा, कैसे? ये वीणा की कहानी थोड़ा सुनाओ। तो नारद जी ने कहा, एक बार मैं वैकुंठ चला गया और भगवान के सामने ताली बजा बजा के कीर्तन करने लगा। तो इतनी तेजी, देखो ताली कीर्तन में तेजी से बजाना चाहिए, इतनी तेजी से बजाना चाहिए, नारद जी कहते हैं कि तालियां, ये गादी लाल हो जाए, इतनी तेजी से बजाना चाहिए। और आज तो आधुनिक डॉक्टर ने भी कह दिया कि जो जितनी तेजी से ताली बजाएगा उसकी बीमारी, उसका रोग उतनी तेजी से दूर हो। आप व्यास जी के कहने से तो अभी तक नहीं बजाए, लेकिन अब जब डॉक्टरों ने शुरू कर दिया कि नहीं नहीं ताली बजाओ, तो आप देखो घर में अब कितने लोग बजाने लगे। भगवान व्यास जी की बात पर आपको भरोसा नहीं था, लेकिन आज जब रिसर्च हुआ, शोध हुआ और डॉक्टरों ने भी कहा कि नहीं, जो जितनी तेजी से ताली बजाएगा उसका बीपी ठीक रहेगा, तो पढ़े लिखे बड़े बड़े बाबूजी लोग बजाते। जिन बाबूजी को कीर्तन में ताली बजाने में शर्म आती है, वो सभी बाबूजी बजाने लगे, सब बजा। तो नारद जी कहते हैं, मैं ताली बजा बजा के कीर्तन कर रहा था और बड़ी मस्ती से कीर्तन कर रहा था, तो भगवान खुश हो गए मेरे कीर्तन से। भगवान को खुश करना हो तो सबसे सरलतम साधन है, भगवान के सामने बैठ के कीर्तन करो बस। ना माला चढ़ाने में खुश होते, ना भोग लगाने में खुश होते, ना दक्षिणा चढ़ाने में खुश होते, बस भगवान के सामने जो जितनी तेजी से ताली बजा बजा के कीर्तन करेगा, भगवान बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं। भगवान कीर्तन को बहुत ध्यान से सुनते हैं, इसलिए कलयुग में कीर्तन की ही प्रमुखता है। व्यास जी, मैं ताली बजा बजा के खूब कीर्तन कर रहा था तो भगवान खुश हो गए, और खुश नहीं, भगवान ने मुझसे कहा बोलो क्या चाहिए। तो मैंने कह दिया कि यदि देना चाहते हो तो लक्ष्मी जी के ऊपर जो वीणा टंगी है वो दे दो। व्यास जी, आप विश्वास करना, भगवान ने लक्ष्मी जी से पूछा भी नहीं, और लक्ष्मी जी के ऊपर जो वीणा टंगी थी उस वीणा को निकाल कर मुझे दे दिया। लेकिन व्यास जी, जब भगवान ने लक्ष्मी जी की वीणा मुझको दिया तो लक्ष्मी जी का चेहरा थोड़ा बिगड़ गया। व्यास जी, मैं समझ गया कि भगवान ने अपनी पत्नी की वीणा मुझे दे दिया है, तो मेरे जाने के बाद भगवान के घर में झगड़ा जरूर होगा। तो
तो नारद जी बड़े विनोदी संत हैं। नारद जी कहते व्यास जी मैंने सोचा कि चलो आज भगवान के घर का झगड़ा भी सुने। तो जैसे ही मैं बाहर निकला तो महारानी लक्ष्मी भगवान से झगड़ा शुरू कर दिया। तो नारद जी कहते हैं भगवान के बैकुंठ की दीवाल में कान लगा करके मैं भगवान के घर का झगड़ा सुना। अच्छा, जितने लोग आप यहाँ बैठे हो, आप सब हम सब ईमानदारी से बताएं, हमारे पड़ोस में रात को 11-12 बजे पति पत्नी का झगड़ा शुरू हो जाए तो दीवाल में कान लगाकर झगड़ा सुनने में कितना मजा आता है साहब, कितना सुख मिलता है। नींद हराम हो जाती है, लगता है कि और 12 बजे तक चले, बड़ा रस मिलता है। भगवान का झगड़ा क्या था? झगड़ा कुछ नहीं था। लक्ष्मी खाली इतना कह रही थी कि प्रभु आपने इतनी प्यारी वीणा जो मेरी वीणा थी आपने नारद जी को क्यों दे दिया? तो भगवान ने कहा नारद जी, लक्ष्मी मैया नारद जी तुम्हारे ऊपर कृपा करके गए। तो लक्ष्मी मैया ने कहा क्या कृपा किया? अरे हमारी वीणा लेके चले गए, क्या कृपा किया? भगवान को हंसी आ गई। भगवान ने कहा लक्ष्मी मैया नारद जी ने तुम्हारे ऊपर इसलिए कृपा करी कि नारद जी की दृष्टि वीणा पे चली गई, और कहीं तुम्हारे ऊपर चली जाती तो शायद मैं तुझे भी उठाकर दे देता। अहम भक्त पराधीनो, भगवान कहते हैं संसार में मैं यदि किसी के पराधीन हूं तो वो है मेरा भक्त। इसलिए मेरे भाई बहन, भगवान के भक्त को कभी मत सताना। जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सोई जरई।